भगवान बद्रीनाथ की करोड़ों की जमीन पर अवैध कब्जा लखनऊ। चारधाम यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में काफी उत्साह। शासन और प्रशासन ने सभी तैयारियां पूरी। चारधाम यात्रा पर कोविड प्रोटोकॉल लागू। पौड़ी में बाघ का खौफ। प्रभावित क्षेत्रों में 26 अप्रैल तक बंद रहेंगे स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्र। उत्तराखंड में अगले एक हफ्ते खराब रहेगा मौसम का मिजाज। 3 जिलों में एवलांच की तैयारी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सपना झा। खबर डोईवाला से है, जहां जौली ग्रांट में प्रदेश मुख्यालय बनकर तैयार हो चुका है। एसडीआरएफ वाहिनी का आधुनिक प्रदेश मुख्यालय का नया परिसर बना। माजरी में अग्निशमन केंद्र की डोईवाला ऋषिकेश को मिलेगी सौगात। दोनों बड़ी योजनाओं का मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी करेंगे लोकार्पण। कार्यक्रम में सांसद निशंक, विधायक ब्रजभूषण गौरेला रहेंगे मौजूद। डीजीपी, एसडीआरएफ वाहिनी के महानिरीक्षक के साथ तमाम लोग रहेंगे मौजूद। सोमवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी करेंगे लोकार्पण। जौली ग्रांट में स्थित एसडीआरएफ मुख्यालय तैयारियां हुई पूरी। खबर डोईवाला से है। 2 बड़ी परियोजनाओं का लोकार्पण। कार्यक्रम में सांसद निशंक रहेंगे मौजूद। सोमवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी करेंगे लोकार्पण। खबर डोईवाला से है। जौली ग्रांट में प्रदेश मुख्यालय बनकर तैयार हो चुका है। एसडीआरएफ वाहिनी का आधुनिक प्रदेश मुख्यालय का नया परिसर बना। खबर डोईवाला से है। खबर देहरादून से है, जहां केदारनाथ में भारी बर्फबारी से मुश्किलें पैदा हो रही हैं। वहीं पैदल मार्ग और धाम में 3 से 4 फीट तक बर्फ गिरने और मौसम विभाग की चेतावनी को देखते हुए केदारनाथ के लिए यात्रियों के पंजीकरण पर रोक लगा दी गई है। केदारनाथ में कई दिनों से रुककर बर्फबारी हो रही है। बर्फबारी में धाम में यात्रियों के लिए टेंट लगाए जा रहे हैं। न्यूनतम तापमान -1 डिग्री तक पहुंच गया है। वहीं बद्रीनाथ धाम में भी भारी बर्फबारी देखने को मिल रही है। 27 अप्रैल को बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलेंगे। वहीं यात्रा मार्गों पर जमी बर्फ को हटाने का कार्य किया जा रहा है। ये हाँ सारी ये कागजात भीतर न आते। उत्तराखंड में शुरू हुई चारधाम यात्रा पूरी तरह से धार्मिक यात्रा है। मौज मस्ती या पिकनिक के तौर पर इसे नहीं देखा जाना चाहिए। देश के संत समाज का यही कहना है। दरअसल यह बात इसलिए उठी है क्योंकि बीते कई सालों से चारधाम यात्रा में बड़ा बदलाव देखा जा रहा है। देवभूमि में आने वाले तीर्थ यात्री मौज मस्ती के लिए पहाड़ों पर जाते हैं, जिसे लेकर संतों के ऐतराज के बाद अधिकारियों ने भी देवभूमि में आने वाले श्रद्धालुओं से यात्रा की पवित्रता को बनाए रखने की अपील की।
खबर लक्सर से है, जहां युवती को शादी का झांसा देकर 5 साल तक उसका शारीरिक किए जाने तथा बार बार उसको गर्भ निरोधक गोलियां खिलाकर गर्भपात कराए जाने के मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। मुकदमा दर्ज करने के साथ ही पुलिस ने मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। आपको बता दें कि पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार उत्तर प्रदेश के जनपद बिजनौर के थाना नगला के गाँव निवासी एक व्यक्ति लक्सर एक अस्पताल में कार्य करता है। देखिए, ये नागल गांव बिजनौर की एक महिला है जो कि 26 वर्षीय थी और उसके द्वारा यहाँ पर आके तहरीर दी गई थी कि उसका जिस लड़के से प्रेम प्रसंग चल रहा था उसके द्वारा उसे शादी का झांसा देके उसके साथ शारीरिक शोषण किया गया। अब शादी से मना करके और कहीं चला गया। तो इस संबंध में थाना कोतवाली पर एक बलात्कार के और सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया। विवेचना उसकी प्रचलित है। हरिद्वार में BHEL कर्मचारी की सरेआम गुंडाई का मामला सामने आया है। यहां रानीपुर कोतवाली क्षेत्र के BHEL सेक्टर 1 में कर्मचारी के घर के बाहर लगे बिजली के खंभे से एक अनियंत्रित कार टकराने पर कार सवार की पिटाई कर दी गई। इतना ही नहीं, दबंग पारितोष ने कार के शीशे तक तोड़ डाले। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस से भी दबंग भिड़ गया और पुलिसकर्मियों से धक्का मुक्की करने लगा। घटना का वीडियो भी सामने आया है। हालांकि पुलिसकर्मी में सख्ती दिखाते हुए दबंगई कर रहे शख्स को पकड़कर कोतवाली ले आए और शांति भंग में उसका चालान कर दिया। खबर डोईवाला से है, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एयरपोर्ट के पास नवनिर्मित SDRF मुख्यालय और अग्निशमन केंद्र का लोकार्पण किया। लोकार्पण के दौरान क्षेत्रीय सांसद डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक और विधायक ब्रजभूषण गौरेला भी मौजूद रहे। जून 2013 में केदारनाथ में आए भयंकर जल प्रलय में सेना ने रेस्क्यू कर लोगों को देहरादून एयरपोर्ट पहुंचाया था। उस समय पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन देहरादून एयरपोर्ट से संचालित किया गया था। उस समय एयरपोर्ट की भूमि पर सेना के अस्थायी ऑफिस और आवास बनाए गए थे। SDRF मुख्यालय बनने के बाद पूरे प्रदेश में आपदा और दूसरे रेस्क्यू कार्यों में तेजी आएगी। ज्वालापुर थाना क्षेत्र के हरिलोक में स्थित शराब के ठेके के बाहर खड़े वाहनों के कारण दिल्ली हरिद्वार नेशनल हाईवे पर जाम लग गया। बाहर से आने वाले यात्रियों को परेशानी हो रही है। वहीं ठेके के बाहर खड़ी गाड़ी न खड़े करने की प्रशासन द्वारा लगातार चेतावनी दी जा रही है, मगर उसके बावजूद भी लोग भारी संख्या में अपने वाहनों को शराब के ठेके के बाहर खड़ा कर रहे हैं। खबर हरिद्वार से है, जहां कपाट खुलने पर शंकराचार्य यात्रा के लिए मौजूद होंगे। साथ ही समिति संख्या की नीति बनाए गंगोत्री यमुनोत्री के कपाट खुलने बाद केदारनाथ और बद्रीनाथ के कपाट खुलने वाले हैं। सनातन परंपरा रही है कि बद्रीनाथ और केदारनाथ के कपाट खुलने पर ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य मौजूद होते हैं। इसी परंपरा का निर्वाह करने के लिए ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद हरिद्वार से रवाना हुए। अविमुक्तेश्वरानंद ने जोशीमठ आपदा के बाद सरकार द्वारा किए गए कार्य पर अपनी नाराजगी दिखाई। साथ ही यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं की सीमित संख्या को लेकर नीति बनाने की बात करी। ठीक है, चले। संसाधन है, मानव संसाधन, वो कमजोर हो रहा है हमारे पास अगर मनुष्य ज्यादा हो गए हैं तो हमको उनका सदुपयोग करना आना चाहिए। आज जब घोषणा होती है कि भारत नंबर 1 पर चला गया जनसंख्या के मामले में, तो चीन खड़ा हो जाता है। वो कहता है हमारे पास 80 करोड़ प्रशिक्षित लोग हैं। भारत नहीं बोल पाता कि नहीं हमारे पास तो 100 करोड़ है। नहीं, क्यों नहीं बोल पाता? क्योंकि हमारा ध्यान इस तरफ है नहीं कि हमारे यहाँ का जो बच्चा है उसको हम प्रशिक्षित कर दें, उसको शिक्षित कर दें, उसको योग्य बना दें। इस बारे में अभी हमारा ध्यान नहीं है, जबकि इस पर ध्यान होना चाहिए।
तो इस बारे में भारत सरकार को सोचना चाहिए। रुद्रप्रयाग केदारनाथ मंदिर परिसर में बैरिकेडिंग लगाई गई। जहां यात्रियों की सुरक्षा को लेकर मंदिर परिसर में बैरिकेडिंग लगाई, वहीं यात्रा व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने को लेकर रात दिन अधिकारी जुटे। आपको बता दें कि डोली फाटा से प्रस्थान कर अंतिम रात्रि प्रवास को गौरीकुंड पहुंचेगी और 24 की शाम को केदारनाथ धाम पहुंचेगी डोली। 25 अप्रैल की सुबह 6:20 पर खुलने हैं बाबा केदार के कपाट। खटिमा में एसटीएफ और वन विभाग की संयुक्त कार्रवाई में वन्य जीव तस्करों के खिलाफ बड़ी सफलता मिली है। एसटीएफ और वन विभाग की संयुक्त टीम ने 4 किलो 700 ग्राम पेंगोलिन शल्क के साथ 2 शातिर वन्य जीव तस्करों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए दोनों वन्य जीव तस्करों के खिलाफ वन विभाग ने वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। राज्य में बढ़ते वन्य जीव जंतुओं की अवैध तस्करी में लिप्त तस्करों की अवैध गतिविधियों की रोकथाम व धरपकड़ हेतु वन विभाग के साथ मिलकर चलाए जा रहे अभियान के तहत एसटीएफ और तराई पूर्वी वन प्रभाग सुरई वन क्षेत्र की टीम के साथ मिलकर संयुक्त कार्रवाई कर खटीमा पूरनपुर मार्ग स्थित सुरई पुल के पास से 2 शातिर वन्य जीव तस्कर पकड़े गए, जो कि पीलीभीत के रहने वाले हैं। एसटीएफ पुलिस की जो एसटीएफ की टीम है, इनका ये जॉइंट ऑपरेशन था और ये इन्फॉर्मेशन प्राप्त हुई थी कि 2 लोगों द्वारा पेंगोलिन के स्केल्स को जो है इसको उत्तराखंड में लाया जा रहा है और इसकी जो है तस्करी की जा रही है। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है जो ट्रांजिट पॉइंट है, जहां से यूपी से और नेपाल से वाइल्ड लाइफ ट्रॉफीज का जो है ट्रांजिट होता है और इसी क्रम में जो है ये कार्रवाई हुई है। खबर हल्द्वानी से, जहां जिला स्तरीय कराटे प्रतियोगिता का आगाज हल्द्वानी के मिनी स्टेडियम से शुरू हो गया है। वहीं 3 दिवसीय इस प्रतियोगिता में नैनीताल जिले के कई क्षेत्रों में कराटे प्रतियोगी पहुंचे हुए हैं। प्रतियोगिता का शुभारंभ नैनीताल स्पोर्ट्स कराटे एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी राकेश कुमार और रेशम विभाग के उप निदेशक और पूर्व मिस उत्तराखंड बॉडी बिल्डिंग हेमचंद्र ने किया। आपको बता दें कि आयोजक मंडल का कहना है कि इस प्रतियोगिता में जिले से करीब 300 से अधिक प्रतियोगी पहुंचे हुए हैं। 6 साल से लेकर 22 साल तक के कराटे प्रतियोगी पहुंचे हुए हैं। राष्ट्रीय चैंपियनशिप में जो भी खिलाड़ी विजेता होगा वह राज्य स्तरीय कराटे चैंपियनशिप देहरादून में भाग लेगा, जो मई माह में होनी है। उन्होंने बताया कि उत्तराखंड में बेहतर प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को राष्ट्रीय स्तर पर खेलने का मौका मिलेगा। हल्द्वानी में आयोजित प्रतियोगिता में होनहार खिलाड़ियों का चयन होना है। इसके लिए खिलाड़ी अपनी प्रतिभा को दिखा रहे हैं। खबर हल्द्वानी से, जहां प्रांतीय उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल व राइस मिलर्स ने उत्तराखंड कृषि उत्पादन मंडी में यूपी की तर्ज पर मंडी शुल्क लागू करने की मांग उठाई है। साथ ही प्रसंस्करण इकाइयों के किसानों से सीधे खरीद करने पर मंडी शुल्क व विकास सेस में छूट प्रदान किए जाने की भी मांग की गई है। रामपुर रोड स्थित रेस्टोरेंट में पत्रकारों से बातचीत करते हुए व्यापार मंडल व राइस मिलर्स एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने कहा कि यूपी सरकार ने किसानों को राहत देने के साथ साथ प्रसंस्करण इकाइयों को मंडी शुल्क व विकास सेस में छूट दी है। साथ ही इकाइयों किसानों से सीधे मंडी उपज खरीद सकेगी। इसके लिए उन्हें किसी भी तरह का मंडी शुल्क व विकास सेस नहीं देना होगा। उन्होंने कहा कि राज्य की राइस व फ्लोर मिल्स व प्रसंस्करण इकाइयां कच्चे माल के लिए यूपी की मंडियों पर निर्भर है। एक्चुअली व्यापार मंडल और हमारे उद्योग जगत से आए हुए हमारे राइस मिल एसोसिएशन और फ्लोर मिल एसोसिएशन के पदाधिकारीगण सबकी जो आज एक बहुत ही विसंगति ये आई है। उत्तर प्रदेश में जो मंडी टैक्स 1% है, उत्तराखंड में वो 2% है और वहाँ पर जो धान की खरीद होती है उसमें टैक्स नहीं पड़ रहा है और उत्तराखंड में हमें 4% हमारे जो है राइस मिलर्स को देना पड़ रहा है। तो इसकी वजह से हमारे जो जितने भी चाहे राइस मिल हैं चाहे हमारे फ्लोर मिल हैं, ये यहाँ पर जो है बंद होने के कगार में आ जाएंगी। जैसे मंडी शुल्क जो आरोपित होता है
की एक लिस्ट बनती है कि कौन कौन सी चीज़ पे मंडी शुल्क लागू होता है। तो अभी हम लोगों को क्या कहा जाता है, धान खेत से पैदा होता है, लेकिन चावल को खेत से पैदा नहीं होता। चावल धान मिल से मशीन से प्रोसेस करके बनाया हुआ उत्पाद होता है। तो हमारी उत्तराखंड सरकार ने उसमें धान को तो कृषि उत्पाद मान रही है, लेकिन वो चावल को भी कहती है कृषि उत्पाद है, जबकि चावल कृषि उत्पाद कहीं से कहीं तक नहीं है। बहुत सूक्ष्म में अपना मामला बताना चाहता हूँ। उत्तर प्रदेश सरकार ने अभी 4 दिन पहले एक जियो जारी करा है, जिसके तहत वहाँ की जो भी मैन्युफैक्चरिंग इकाई हैं या प्रोसेस इकाई हैं, वो डायरेक्ट अगर किसी किसान से अपना कोई गेहूं, चावल, दाल खरीदती है तो उस पर कोई मंडी शुल्क आरोपित नहीं होगा। वही यूपी सरकार अपने दूसरे प्रांत की, जैसे हम लोग उत्तराखंड के लोग अगर वहां से कोई माल लेके आते हैं तो हमें 1.5% शुल्क देके वहां से यहाँ पे माल लेके आना। खबर लक्सर से है, जहां पथरी क्षेत्र के 3 सगे भाइयों को रील बनाना और सोशल मीडिया पर वायरल करना भारी पड़ गया। वहीं लक्सर कोतवाली क्षेत्र की पथरी थाना पुलिस ने तीनों भाइयों को गिरफ्तार करने के साथ ही उनके कब्जे से लाइसेंसी बंदूक को भी बरामद कर लिया है, जिसके चलते तीनों भाइयों पर आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। आपको बता दें कि सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें 3 युवक बंदूक से फायरिंग करते हुए वीडियो रील बनाते नजर आ रहे हैं। वहीं पथरी थाना पुलिस ने वायरल वीडियो पर संज्ञान लेते हुए तीनों आरोपियों को लक्सर स्थित गांव अलवारपुर से गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक यह तीनों आरोपी शहजाद, शहजान और निसार तीनों सगे भाई हैं। देखिए, कल सूचना मिली थी कि थाना पथरी क्षेत्र के अलावलपुर गांव में फायरिंग की सूचना थी, जिसपे जो है तत्काल पुलिस बल मौके पे गया था और पता चला कि कोई लाइसेंसी असले से अपनी हर्ष फायरिंग कर रहा था और रील भी बना रहा था। तो मौके से 3 लोगों को थाने लाया गया और उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर आज माननीय न्यायालय में पेश किया जाएगा। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। ऋषिकेश में केदारनाथ धाम में बर्फबारी और मौसम के खराब होने के कारण रजिस्ट्रेशन काउंटर बंद रहेगा। जहां केदारनाथ के लिए आज ऋषिकेश में पंजीकरण नहीं होगा, वहीं श्रद्धालुओं को इंतजार करना होगा। आपको बता दें कि 3 धाम के लिए रजिस्ट्रेशन खुला रहेगा। खबर देहरादून से, जहां कांग्रेस मुख्य प्रवक्ता गरिमा मेहरा दसौनी ने यमुनोत्री यात्रा के दौरान हुई वहीं एक व्यक्ति की हार्ट अटैक से मौत पर धामी सरकार पर निशाना साधा है। उनका कहना है कि सरकार के दावों की पहले ही दिन पोल खुल गई है। आपको बता दें, शनिवार शाम कनक सिंह पुत्र सोम सिंह निवासी कंडवाड़ थाना कौसुम्बा सूरत गुजरात यमुनोत्री यात्रा पर जा रहे थे, लेकिन बीच रास्ते में ही हृदय गति रुकने से उनकी मौत हो गई थी। यात्रा शुरू होते ही एक व्यक्ति की हार्ट अटैक से मौत हो जाती है। ये है 4 धाम का चाक चौबंद व्यवस्था। ऐसे में हम बार बार धामी सरकार से कहते रहे कि क्वांटिटी नहीं क्वालिटी पर ध्यान दीजिए। स्वास्थ्य सेवाओं की कलाई खोलकर रख दी। ऐसे में स्वास्थ्य सचिव तो जाते हैं मौके पर मुआयना करने के लिए कि 4 धाम यात्रा की व्यवस्थाएं क्या हैं, लेकिन मंत्री महोदय इतने किस काम में व्यस्त हैं कि उनके लिए 4 धाम यात्रा से ऊपर कोई प्रायोरिटी है। हम विपक्षी दल के प्रवक्ता केंद्रीय औषधालय भंडार जाते हैं, उसके बाद पूरा स्वास्थ्य विभाग चेतता है और परसों डीजी हेल्थ वहां पहुंचती हैं। कल धन सिंह रावत बैठक लेते हैं अपने विभाग की, यानी कि क्या कुंभकर्ण की नींद में सोए थे, इंतजार कर रहे थे कि विपक्षी दल के नेता आपको आईना दिखाएं और उसके बाद आप अपने विभाग की बैठक लें। और विभाग की बैठक एसी कमरे में लेने से क्या होगा, आपको ग्राउंड जीरो पर जाना चाहिए। 4 धाम यात्रा जिस रूट पे चल रही है उसमें स्वास्थ्य सेवाओं का मौका मुआयना करना चाहिए। आखिर अगर आपसे नहीं समझ रहा है विभाग, आप जस्टिस नहीं कर पा रहे हैं, तो दे दीजिए ना इस्तीफा। कोई लायक और काबिल आदमी बैठेगा उस कुर्सी पर जिसको लोगों की जान माल की चिंता होगी। खबर ऋषिकेश से है, जहां केदारनाथ धाम में बर्फबारी और बारिश का दौर जारी है, जिसको लेकर यात्रा प्रशासन मुस्तैद है। प्रशासन ने फैसला लिया है कि 23 तारीख को विभिन्न प्रांतों से आने वाले श्रद्धालुओं को ऋषिकेश में रुककर ही मौसम के ठीक होने का इंतजार करना होगा। वहीं गढ़वाल कमिश्नर ऋषिकेश में केदारनाथ के लिए जाने वाले तीर्थ यात्रियों के लिए पंजीकरण सेवा बंद करने के निर्देश दिए हैं। आपको बता दें कि ऋषिकेश में अग्रिम आदेश तक रजिस्ट्रेशन काउंटर बंद रहेगा। मौसम के ठीक होने के बाद फिर से केदारनाथ के लिए रजिस्ट्रेशन खोले जाएंगे और यात्री और श्रद्धालुओं की सुरक्षा को देखते हुए यात्रा प्रशासन द्वारा यह फैसला लिया गया है।
अभी केदारनाथ के लिए क्या निर्देश दिए हैं सरकार ने? केदारनाथ के निर्देश ये हमें प्राप्त हुए हैं, अभी आज ही प्राप्त हुए हैं कि वहाँ पे मौसम काफ़ी खराब हो रहा है। उसकी स्थिति को देखते हुए केदारनाथ की यात्रा का जो पंजीकरण यात्रा किया जा रहा था वो अग्रिम आदेशों तक के लिए रुका गया है। जैसे मौसम कुछ सुधार हो जाएगा उसको दोबारा से चालू कर दिया जाएगा। तो फिलहाल 3 धामों के लिए क्या है? 3 धाम का अनुष्ठान चालू रहेगा, उसमें कोई रोक नहीं लगी है। लेकिन जो श्रद्धालु 4 धाम जाएंगे उनका तो उसमें केदारनाथ का जो है उसमें थोड़ा सा वो रहेगा, क्योंकि केदारनाथ मौसम साफ हो जाएगा तो रुक के ही जाए वहाँ पर। खबर देहरादून से, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सरखेत प्राकृतिक आपदा प्रभावित क्षेत्र में चल रहे राहत कार्यों का निरीक्षण किया। वहीं निरीक्षण के दौरान मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि क्षेत्र में स्थिति सामान्य लाने की कार्य में और तेजी लाई जाए। उन्होंने कहा कि क्षेत्र के विकास के लिए सरकार द्वारा हर संभव प्रयास किए जाएंगे। वहीं मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर आपदा प्रभावित भैंसवाड़ा और छमरौली के 13 परिवारों को राहत राशि के चेक भी वितरित किए हैं। इन सभी परिवारों को 3-3 लाख रुपए प्रथम किश्त प्रदान की गई। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि क्योरा घनौल्टी मार्ग के अवशेष 4 किलोमीटर का मार्ग निर्माण जल्द किया जाएगा। माल देवता के समीप लालपुरा एसिला मूलधार सुवा खोली मोटर मार्ग के निर्माण के लिए केंद्रीय सड़क निधि के अंतर्गत प्रस्ताव भेजा जाएगा। खबर काला ढूंगी से है, जहां एसएसपी नैनीताल पंकज भट्ट के निर्देश अनुसार पुलिस ने नैनीताल तिराहे पर सघन चेकिंग अभियान चलाया। इस दौरान जिले के बाहर से आने वाली बाइकों को हल्द्वानी के रास्ते नैनीताल भेजा जा रहा है, जबकि 4 पहिया वाहनों को घटगढ़ के रास्ते भेजा जा रहा है। उप निरीक्षक नीशू गौतम ने बताया कि एसएसपी नैनीताल के निर्देश अनुसार ईद के त्योहार को देखते हुए बाइक से नैनीताल आने वाले पर्यटकों के लिए काला ढूंगी से हल्द्वानी होते हुए मार्ग निर्धारित किया गया था, जिसे सुचारू रूप से चालू किया गया है। उन्होंने बताया कि यातायात व्यवस्था सिर्फ 2 पहिया वाहनों के लिए है, बाकी सभी बड़े वाहनों को काला ढूंगी होते ही भेजा जा रहा है। ये एसएसपी सर के दिशा निर्देशन में ये नैनीताल तिराहा पर चेकिंग अभियान चला जा रहा है। जो यहाँ पर ईद के परिप्रेक्ष्य में कुछ गाड़ियाँ जो यूपी नंबर और रामपुर से जो गाड़ियाँ आ रही हैं उनके लिए, बाइकरों के लिए बाया हल्द्वानी रूट खोला गया है, और लोकल के लिए यहाँ से कोई गाड़ी जाने के लिए ऐसा कोई बात नहीं है, सभी गाड़ियों को भेजा जा रहा है। और साथ में यहाँ पर वाहन चेकिंग भी की जा रही है, और इसी दृष्टिगत हमने सघन अभियान चलाया। तो इसलिए ये अभियान चलाया जा रहा है क्योंकि वहाँ नैनीताल में बाइकर्स की वजह पर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक की व्यवस्था में बहुत प्रॉब्लम आ जाती है, तो इसलिए बाइकर का रूट हमने डाइवर्ट किया गया। यही कारण है कि बाइकर को हमने हल्द्वानी से भेजा जा रहा है। खबर नैनीताल से, जहां राज्य अतिथि गृह में साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के वार्षिक आम सभा की बैठक के बाद चुनाव हुए, जिसमें रक्षा मंत्री पुत्र पंकज सिंह अध्यक्ष, मनजीत सिंह उपाध्यक्ष और सचिव पद के मनिंदर सिंह चुने गए। वहीं पंकज सिंह ने कहा, देश भर में माउंटेन बाइक प्रशिक्षण के रुद्रपुर में सरकार द्वारा जगह चिन्हित कर ली गई है, जिसे आने वाले राष्ट्रीय खेलों के पहले तैयार कर लिया जाएगा, जिससे उत्तराखंड के साइकिलिस्टों को अपनी प्रतिभा निखारने का अच्छा अवसर मिलेगा। उन्होंने कहा, उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था बेहतर है, अपराधी डरे हुए हैं, भ्रष्टाचार पर लगातार कठोर कार्रवाई की जा रही है, अपराधियों को संरक्षण देने वालों अब बच नहीं सकती। उन्होंने कहा कि जब भी अपराधियों के ऊपर कार्रवाई होती है तो समाजवादी पार्टी उनका बचाव करने सामने आ जाती है। यही कारण है कि सपा जनता के बीच अपनी विश्वसनीयता खोती जा रही है। साई की तरफ से वहाँ पर एक ट्रेनिंग सेंटर ये बताते हुए आप सब लोगों को खुशी है कि रुद्रपुर में भी एक साइकिलिंग के लिए वेलकम बनाने के लिए जगह है सरकार ने तय की है, जो कि आने वाले नेशनल गेम्स के लिए नेशनल गेम्स के समय तक वो बनकर तैयार होगा। ऐसी कोशिश हम लोगों की रहेगी। साई का भी ट्रेनिंग सेंटर वहाँ पर आ जाए, एक एकेडमी वहाँ पर इस्टेब्लिश हो, ये हम लोगों की कोशिश है, जिससे उत्तराखंड के जो साइकिलिस्ट्स हैं और अगल बगल के राज्यों के साइकिलिस्ट्स हैं उनको एक अच्छा अवसर मिलेगा अपने आप को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित करने माउंटेन ट्रेल बाइकिंग का। तो इसे और वो अपने आप में यहाँ पर नेचुरली उत्तराखंड में या पहाड़ों में वो ट्रैक मिलता है। फिलहाल खबरों में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।